Good morning, students. Today we will continue same topic, that is parameter and area. Today we will discuss the remaining questions of this topic. So next is the parameter of a rectangular playground is 180 meter. If its length is 50 meter, what will be its breadth? Also calculate the area of this rectangular playground. Which means यहाँ पे पैरामीटर जो है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का दे रखा है 180 मीटर और उसकी लेंथ दे रखी है 50 मीटर. सो यहाँ पर हमें ब्रेथ निकालनी है एंड एरिया निकालना है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, parameter is 180 meter and length is 50 meter. So formula for parameter of rectangle is 2 into L plus B. So P की वैल्यू है 180 एंड L की वैल्यू है 50. तो ये हो गया 180 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 50 प्लस B. अब ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 2 इक्वल टू 50 प्लस B. अब 180 को 2 से जब डिवाइड किया तो आंसर आया 90. सो ये बन गया 90 इक्वल टू 50 प्लस B. सो बी को निकालने के लिए 50 को 90 के पास लेके जाएंगे अब, क्योंकि 50 प्लस में है तो 90 के पास जाके वो माइनस का हो जाएगा. सो बी की वैल्यू आ गई, दैट इज 90 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 40 मीटर. सो ब्रेथ आ गई हमारी 40 मीटर. नाउ फॉर फाइंडिंग द एरिया, फॉर्मूला फॉर एरिया इज L इंटू बी. एल है 50 एंड बी हमने 40 निकाला है. दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो एरिया आ गया 2000 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रूम इज 8 फीट लॉन्ग एंड 12 फीट ब्रॉड. एक रूम है जिसकी लेंथ 8 फीट दे रखी है एंड ब्रेथ 12 फीट दे रखी है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग द रूम एट द रेट ऑफ ₹10.50 पर स्क्वायर फीट. विच मीन्स कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग का मतलब हुआ कि ये जो रूम है इसमें कारपेट बिछाना है. अब कारपेट हमें जो है 10.50 रेट इसका दे रखा है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से. तो ये जब भी हम कारपेटिंग वगैरह ये इस टाइप की कॉस्ट निकालनी होती है तो हम एरिया पे निकालते हैं. सो सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे एंड देन एरिया निकालने के बाद कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट. सो यहाँ पर सबसे पहले लेंथ है हमारी 8 फीट एंड ब्रेथ है 12 फीट. नाउ फॉर फाइंडिंग द एरिया, फॉर्मूला फॉर एरिया इज L इंटू बी. एल है 8, बी है 12, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 96 फीट स्क्वायर. कॉस्ट निकालने के लिए होता है एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट. तो एरिया आ गया 96 और रेट दे रखा है 10.50. दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट आ गई ₹1008. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर डबल्ड. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों की दोनों डबल हो जाती हैं. तो अगर हम अपने पुराने एरिया की बात करते हैं जो कि हमारा जो फॉर्मूला होता है, तो हमने L को माना x, बी को माना x. तो एरिया होता है L इंटू बी. तो x मल्टीप्लाई बाई x होता है x का स्क्वायर. अब न्यू एरिया में लेंथ और ब्रेथ दोनों ही डबल हो गई, विच मीन्स कि L की वैल्यू हो गई 2x, बी की वैल्यू भी 2x. तो एरिया हुआ L इंटू बी. तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करी दैट इज 2x मल्टीप्लाई बाई 2x तो ये आ गया 4x स्क्वायर. तो प्रीवियस एरिया से जो न्यू एरिया है वो 4 टाइम्स द प्रीवियस एरिया होगा. तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अगर लेंथ एंड ब्रेथ डबल हो गई तो क्या इफेक्ट होगा. तो प्रीवियस एरिया एक्स स्क्वायर था, न्यू एरिया 4x स्क्वायर है. तो विच मीन्स कि जो हमारा न्यू एरिया है वो 4 टाइम्स है प्रीवियस एरिया से. इन अ सेम वे यहाँ पे लेंथ डबल हो गई एंड ब्रेथ क्वाड्रपल्ड हो गई. लेंथ डबल है तो मतलब लेंथ 2x हो जाएगी और ब्रेथ क्वाड्रपल्ड मतलब 4x हो जाएगी. सो प्रीवियस एरिया तो हमारा एक्स स्क्वायर ही आएगा, बट न्यू एरिया के केस में लेंथ हो गई 2x, ब्रेथ हो गई 4x. सो एरिया हो गया 2x मल्टीप्लाई बाई 4x विच इज इक्वल टू 8x स्क्वायर. सो जो न्यू एरिया है वो 8 टाइम्स है प्रीवियस एरिया के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ इट्स साइड इज हाफ. विच मीन्स कि यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर साइड हाफ हो जाएगी. तो प्रीवियस एरिया जो है वो हमारा साइड मल्टीप्लाई बाई साइड का फॉर्मूला लगा के हमने साइड को x माना तो ये एरिया हो गया x मल्टीप्लाई बाई एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब न्यू एरिया में साइड जो है वो हाफ हो जाएगी तो एरिया हो गया x/2 मल्टीप्लाई बाई x/2. तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 4. तो जो न्यू एरिया है वो 1/4 टाइम्स है प्रीवियस एरिया के. इन अ सेम वे यहाँ पे जो साइड है वो ट्रिपल्ड हो गई है, विच मीन्स जो प्रीवियस एरिया है वो तो एक्स स्क्वायर ही है, बट न्यू एरिया में साइड 3x हो गई. तो एरिया हो गया 3x मल्टीप्लाई बाई 3x विच इज इक्वल टू 9x स्क्वायर. तो जो न्यू एरिया है वो 9 टाइम्स होगा प्रीवियस एरिया के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन रेशियो ऑफ 3:5. यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों रेशियो में दे रखी है, दैट इज 3:5.
सो 3:5 जब भी हम रेशो वाले क्वेश्चंस करते हैं तो हम यहाँ लेंथ को मान के चलेंगे कि लेंथ है 3x एंड ब्रेथ है 5x। नेक्स्ट इज इफ द पैरामीटर इज 480 मीटर, यहाँ पे पैरामीटर गिवन है ऑलरेडी कि दैट इज 480 मीटर। सो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो हमें यहाँ पे एरिया निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ हो गई 3x, ब्रेथ हो गई 5x। नाउ पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है, तो फॉर्मूला होता है पैरामीटर का दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी। सो पी की वैल्यू है 480 एंड 2 इंटू एल की वैल्यू है 3x एंड बी की वैल्यू है 5x। तो ये बन गया 480 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 5x। अब क्योंकि 2 ये मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 480 अपॉन 2 इक्वल टू 3x एंड 5x दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 8x। अब 480 को जब 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 240। तो ये बन गया 240 इक्वल टू 8x। अब x की वैल्यू हो जाएगी 240 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 30। नाउ फॉर फाइंडिंग द एरिया वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ। सो लेंथ और ब्रेथ दोनों रेशियो में थी और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। सो 3x एंड 5x में x की वैल्यू पुट करेंगे तो लेंथ आ गई 90 मीटर, ब्रेथ आ गई 150 मीटर। अब एरिया का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाई बी, दोनों की वैल्यू पुट करी तो 90 मल्टीप्लाई बाई 150, so which is equal to 13,500 meter square. Now the last question of this topic is two plots of land, one square and other rectangular have the same parameter, which means कि यहाँ पे two plots हैं land के, एक square का है एक rectangular shape का है, दोनों का parameter same है। If the rectangular field is of size 140 meter by 120 meter, which means यहाँ पे length और breadth rectangular plot की दे रखी है, length दे रखी है 140 and breadth दे रखी है 120। सो विच प्लॉट हैज़ द ग्रेटर एरिया एंड बाय हाउ मच, तो किस प्लॉट का ज़्यादा बड़ा एरिया होगा और कितना ज़्यादा होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बराबर है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी। सो यहाँ पे स्क्वायर की साइड्स वगैरह हमें गिवन नहीं है तो हमने 4 इंटू साइड ही उतार दिया। एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है तो ये हो गया 2 इंटू 140 प्लस 120। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 2 इंटू 260, देन 2 इंटू 260 का आंसर आ गया 520। तो 4 इंटू साइड इक्वल टू 520 हो गया। अब क्योंकि 4 जो है ये साइड के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो साइड का फॉर्मूला बन गया 520 अपॉन 4, तो साइड आ गई 130 मीटर। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसका एरिया ज़्यादा है, कौन से प्लॉट का एरिया ज़्यादा है, तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। अब एरिया ऑफ स्क्वायर की जो साइड आई है वो 130 आई है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 130 मल्टीप्लाई बाई 130 विच इज इक्वल टू 16,900 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन थी दैट इज 140 एंड 120, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 16,800 मीटर स्क्वायर। सो देख के ही पता चल रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर ज़्यादा बड़ा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। तो डिफरेंस हुआ 16,900 माइनस 16,800, सो 100 मीटर स्क्वायर का डिफरेंस हुआ। तो विच मीन्स कि एरिया ऑफ स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।